तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है राजस्थान के क्लाइमेट के संदर्भ में, अर्थात राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में। तो दो शब्द है, एक है मौसम है और दूसरा है जलवायु। दोनों शब्द तो सुने ही होंगे, नहीं सुने? तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा, हमें राजस्थान की जलवायु क्यों पढ़नी होती है, दूसरा प्रश्न ये है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। फिर इसमें कुछ शब्दावली आती है, जैसे कई बार हम कहते हैं कि मौसम में ये हुआ तो जलवायु में ये हुआ, ठीक है। कई बार सुना होगा कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, मूवमेंट करती है। एक शब्द आता है कि हाई वायुदाब, कहते हैं ना कि हवाएं वायुदाब जो होता है, कहीं पर हाई है तो कभी लो है, तो हाई से लो की ओर क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, चल रही है। तो ये सारे के सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ में अपन टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। अर्थात क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। नाम तो सुने ही होंगे सारे के सारे, शब्दों के साथ में तो परिचित है ही है। अब सबसे पहले मन में सवाल आता है कि एक शब्द आता है, हम कहते हैं मौसम। मौसम के लिए इंग्लिश में वेदर शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और दूसरा शब्द आता है जलवायु, और जलवायु के लिए क्लाइमेट शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब ये दोनों शब्द एक है या अलग अलग है? मौसम और जलवायु एक है या अलग अलग है? अलग अलग है ना। अगर एक ही होता तो एक ही शब्द लिखते, अलग अलग है, दोनों में क्या है, अंतर भी है। तो मौसम किसे कहते हैं, और मौसम कहते हैं, और जलवायु दीर्घकालीन होने वाली घटना है। लेकिन कहाँ पर हो रही है ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन घटनाएं? तो हम लोग रहते कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। वेरी गुड। अच्छा, धरती पे रहते हैं। कंफ्यूजन नहीं है तेरे को थोड़ा बहुत भी, क्या भाई धरती से बाहर भी रहते हैं? कंफ्यूजन तो है या नहीं है? सच बता दे अब। अच्छा, तो धरती पे ही रहता है, ठीक है, तो मान लेते हैं। ये क्या है, अर्थ का मतलब पृथ्वी है या पृथ्वी है? आधे लोगों का तो बेड़ा गर्क इसी में ही है, ये लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, है ना। ये पृथ्वी है, री की मात्रा लगी है ना कि र की मात्रा है, ठीक है। इस पृथ्वी के चारों ओर में जो भी गैसों का एक असमांगी क्षेत्र है, मतलब पूरी की पूरी क्या है, एक गैसीय आवरण हमें देखने को मिलता है। और इसी गैसीय आवरण के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब है एटमॉस्फेयर। अब ये जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल दरअसल हम कहते किसे हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर में, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक असमांगी मिश्रण है। और इसी गैसों के असमांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल कहते हैं। यानी सीधी भाषा में समझे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द गैसेस नोन एज एटमॉस्फेयर। यानी जो गैसों का असमांगी मिश्रण है, उसी असमांगी मिश्रण के लिए क्या शब्द यूज किया, वायुमंडल यूज किया। तो ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में दो प्रकार की घटनाएं घटेगी। एक घटना तो घटती है जो अल्पकाल के लिए होगी, उसे हम बोलेंगे अल्पकालीन घटनाएं। और दूसरी घटना कैसी है,
दीर्घकालीन घटनाएं। कोई घटना है जो एटमॉस्फेयर है, इसमें दो तरीके की क्या घट सकती है घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। या तो अल्पकालीन, अल्पकालीन का मतलब है कुछ समय के लिए होने वाली घटना। दीर्घकालीन का मतलब है लंबे समय तक होने वाली घटनाएं। अच्छा, जो भी अल्पकालीन घटनाएं होती है, इन्हीं अल्पकालीन घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, मौसम के नाम से जानते हैं। जबकि जो दीर्घकालीन घटना है, उन घटनाओं को, आंसर होगा, हम क्या कहते हैं, जलवायु के नाम से। अब अल्पकालीन घटनाएं कैसे, जैसे हम लोग शब्द यूज करते हैं कि जयपुर का मौसम ऐसा है, यूज करते समय यही कहते हैं ना, जयपुर का मौसम ऐसा है, या फिर आप कह सकते हो सिरोही का मौसम ऐसा है, या फिर माउंट आबू का मौसम ऐसा है। कई बार कहते हो रिद्धि सिद्धि सर्किल के आसपास का मौसम। अभी ऐसा शब्द यूज किया क्या, रिद्धि सिद्धि सर्किल के आसपास की जलवायु ऐसी है, या जयपुर की जलवायु ऐसी है? क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास में मौसम होगा, उसका संबंध एक लिमिटेड एरिया के साथ में होगा। इसका मतलब जो भी मौसम है, उसका संबंध कैसा है, लिमिटेड एरिया का मतलब है सीमित क्षेत्र के साथ में होगा। जबकि जलवायु का संबंध जो लार्ज एरिया होता है, उस लार्ज एरिया के साथ में हमें देखने को, भाई विस्तृत भूभाग पर है ना। हम कहते हैं राजस्थान की जलवायु, हम कहते हैं भारत की जलवायु। जबकि हम ये नहीं कहते हैं कि जयपुर की। घर वालों के साथ में कभी भी बाहर घूमने गए होंगे तो क्या होगा, घर वाले ऐसे ही कहते हैं मौसम को देख करके ऊपर के, आज जयपुर का मौसम कुछ अलग प्रकार का है। ऐसा थोड़ी नहीं बोला गया जयपुर की जलवायु किसी अलग प्रकार की है। तो मौसम और जलवायु में क्या हो गया, अंतर है। तो कोई पूछे कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है, भाई मेंस के लेवल पे सवाल भी पूछ सकता है कि नहीं पूछेगा, हो सकता है ना। ये कह देगा कि भाई 5 शब्दों, मतलब 5 नंबर में सवाल पूछ लिया, या फिर 2-2 नंबर में जो सवाल पूछते हैं, 2 नंबर में सिर्फ उसने लिख लिया मौसम, 2 नंबर में सिर्फ उसने क्या लिख लिया, जलवायु। 5 नंबर में पूछ लिया कि मौसम और जलवायु में कोई 5 अंतर हमें स्पष्ट कीजिए, यही होगा। या फिर 10 नंबर के सवालों में तो क्या पूछ लेगा कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वो भी इसी से इंटरलिंक करेंगे। तो मौसम किसे कहते हैं, वायुमंडल में होने वाली अल्पकालीन घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, जिनका संबंध एक लिमिटेड एरिया यानी कि सीमित क्षेत्र के साथ में होता है। ठीक है। जलवायु, वायुमंडल में होने वाली दीर्घकालीन घटनाएं जिसका संबंध एक लार्ज एरिया के साथ में होता है, एक विस्तृत भूभाग के साथ में हमें देखने को। ठीक है। फिर जो भी मौसम होता है वो बार बार बदलता रहता है, यानी मौसम में परिवर्तन कैसा होता है, इंस्टेंट होता है, मतलब क्षणिक। परिवर्तन कैसे हो रहा है, इंस्टेंटली चेंजिंग हो रहा है। हाँ, अभी आप देखते हो कि 2 घंटे पहले कुछ अलग प्रकार का मौसम था, 2 घंटे बाद में तो अलग प्रकार। भाई कई बार होता नहीं, मान लो अपन क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, और क्लाइमेट पढ़ते समय यहाँ मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान में अभी बारिश आ रही है। इतने मान लो ये फौजी उठ करके बाहर गया है यहाँ से क्लास से, तो मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा सा बात करके आ जाता हूँ। जब तक ये बात करके आराम से आया 5-10 मिनट बाद में, तो मैंने बोल दिया कि अब राजस्थान में मौसम साफ है। अब बारिश के मन में विचार आएगा कि अभी 5 मिनट पहले तो बारिश हो रही थी, अब बारिश क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो वो मौसम संबंधी घटना है या जलवायु संबंधी घटना है? अरे मौसम संबंधी घटना है ना, इंस्टेंटली उसमें क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है। और अगर ये चेंजिंग वर्ष भर बना, मतलब कई सालों तक बना रहे, तो जलवायु हो गया। ठीक है। यानी कि इसमें परिवर्तन कैसा होता है, क्षणिक परिवर्तन होता है, इंस्टेंट चेंजिंग होता है। जबकि हाँ, इनमें क्या होता है, मतलब इंस्टेंटली चेंजिंग नहीं होता है, लॉन्ग टर्म चेंजिंग होता है। ठीक है। तो 2 चीजें ये थोड़ी होगी। फिर अगर हमें यहाँ से कोई और सवाल पूछेगा, तो ये पूछेगा कि मौसम किस भाषा का शब्द है। तो हम कहते हैं कि मौसम अरबी भाषा का क्या है, शब्द है। ठीक है। अच्छा, मौसम का जनक किसे कहते हैं?
तब आंसर होगा एक अरबी यात्री था, अरबी ट्रैवलर था, और उस अरबी यात्री का नाम था अल मसूदी। और उसी अरबी यात्री अल मसूदी को क्या माना जाता है? मौसम का जनक मानते हैं। ठीक है। और अगर ये पूछे कि जलवायु शब्द किसका है, जलवायु के जनक के रूप में तो नहीं, लेकिन जलवायु जो शब्द दिया था वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है हिप्पाक्स। लिखते समय हम लिखते हैं हिप्पार्कस, इंग्लिश में हिप्पाक्स लिखते हैं। ठीक है। तो हिप्पार्कस नामक एक व्यक्ति है और इन्होंने कौन सा शब्द दिया है? जलवायु शब्द दिया। यानी मौसम और जलवायु अलग अलग है। मौसम में और जलवायु में क्या होता है? अंतर होता है। तो मेंस के लेवल का क्या सवाल है? मौसम तथा जलवायु में होने वाले 5 परिवर्तनों को, या मौसम और जलवायु में 5 परिवर्तन प्रदर्शित किए। कुछ भी सवाल पूछ सकता है। 2 नंबर के सवालों में मौसम अलग दे देगा, जलवायु अलग शब्द लिख। दोनों चीजें कंप्लीट है। मौसम और जलवायु होता क्या क्या है। ठीक है। अब अगर कोई हमें यह पूछे, फिर मन में सवाल आएगा कि हम किस राज्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं? राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो मन में क्या सवाल आएगा कि आखिर राजस्थान की जो जलवायु है वो जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भाई जिस राज्य के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं उसको पता तो होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर हमें जलवायु कैसी देखने को मिलती है। तो इसका निर्धारण हम किन आधारों पर करेंगे? तो हमें पता चलता है कि हमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में जब तक पता नहीं होगा तब तक हम राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में पता नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्या होंगे? कारक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी होंगे जो यहाँ की जलवायु में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। भाई अगर मान लो मैं आपको कहता हूँ कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, और आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, 200 फीट बाईपास होते हुए इस साइड से दिल्ली जाना है। अब आपने देखा कि 200 फीट बाईपास पर ऐसा जाम लगा हुआ है कि 5-6 घंटे क्या नहीं खुलेगा, जाम भी नहीं खुलेगा। तो आपने दूसरा रास्ता अपनाया। आपने क्या सोचा कि नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं, गोपालपुरा बाईपास होते हुए, नारायण सिंह सर्किल होते हुए इधर से क्या निकल जाएंगे, ठीक है, तो दिल्ली निकल जाएंगे। लेकिन फिर किसी ने कहा तो भाई साहब जाम सिर्फ यहीं नहीं लगा है, रामगढ़ मोड़ के आसपास में जो है ना फोकस, वहाँ पर भी क्या हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है, और वहाँ पर भी क्या लगा है, जाम लगा है। अब आपको कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। देखो बड़ा जाना है दिल्ली। तो फिर कैसे जाओगे? तो फिर कहोगे कि नहीं, एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, जो टनल नहीं है ना, उस टनल से होते हुए हम दौसा वाला जो रूट है उससे सीधा एक्सप्रेस वे से कहाँ जाएंगे? दिल्ली। जो बीच में जाम का झमेला ही क्या है? तो ये क्या हो गए? दिल्ली को मतलब जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको प्रभावित करने वाले क्या हो गए? कारक। वैसे ही राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? कारक भी होते हैं। सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो क्या होता है? भाई किसी भी क्षेत्र विशेष की जो भी अक्षांशीय स्थिति है, वो अक्षांशीय स्थिति उस क्षेत्र की जलवायु को सबसे ज्यादा क्या करेगी? प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति का। नहीं, अब मुझे ये बताइए कि जिस हम अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान का अक्षांश भी पता होना चाहिए। कितना है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति? 23°03। पीछे भी कुछ लिखा है, नॉर्थ, हाँ, से नॉर्थ तक ही है, साउथ तक नहीं है। अच्छा ठीक। कि राजस्थान की हम अक्षांशीय स्थिति देखें तो 23°03 नॉर्थ से लेकर के 30°12 नॉर्थ तक देखने को मिलती है। एक चीज तो यही है। ठीक। फिर दूसरा हमने देखा है
कि राजस्थान की इस अक्षांशीय स्थिति में 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या बोलते हैं, या तो हम कर्क रेखा बोलते हैं या फिर हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कर्क रेखा राजस्थान से होकर के क्या है, गुजरती है। तो फौजी बता, राजस्थान से कर्क रेखा कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 2 से। कौन कौन से हैं फिर? डूंगरपुर और तीसरा नहीं है? तीसरा कोई जिला नहीं है? अभी जो नए बने तब भी नहीं है? क्यों झूठ बोल रहा है? सच में? ये फिर मान लेते हैं तेरी बातें। अब किस जिले के मध्य से होकर के गुजरती है? बांसवाड़ा के या डूंगरपुर के? बांसवाड़ा। मतलब मुझे नहीं पता इसलिए तेरे से पूछ रहा हूं मैं। अच्छा तो ठीक है, मान लेते हैं बांसवाड़ा के। और डूंगरपुर की, हाँ, हम लिखते हैं कि इसकी दक्षिणी सीमा को छू करके क्या है, ये रेखा निकलती है। और राजस्थान में इस कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर हमें देखने को। ठीक है, यहां तक चीजें मामला सही है। अब अगर हम इसी क्लाइमेटिक मैप को वर्ल्ड के क्लाइमेटिक मैप के अनुसार क्या कर लें, थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो हमें राजस्थान के इन तमाम फैक्टर्स के बारे में क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। संजय ऊपर से जा रही है, बोले। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बोले बाउंस जा रही है? हाँ तो ठीक है। एक रेखा है 0 डिग्री, और किस नाम से जानते हैं? या तो हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर कहते हैं विषुवत रेखा, या फिर हम कहते हैं इक्वेटर। यार तो यॉर्कर जा रही है, मतलब यॉर्कर का मतलब क्या हो गया? हाँ, यॉर्कर का मतलब क्या हो गया? क्या है? हाँ, अगला है 23.5 डिग्री नॉर्थ, या तो हमने बोला कर्क रेखा, या फिर हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक है 23.5 डिग्री, लेकिन कौन सी है हिंदी में? या तो मकर रेखा कहते हैं, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एक रेखा है 66.5 डिग्री साउथ, हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्किल। और 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्किल। यही है। और यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ। वो एरिया जो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ की तरफ हमें देखने को मिलता है, हम इस एरिया को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, कहेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट।
वो एरिया जहां पर 23.5 से 66.5, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, हम इसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय वायु, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेम्परेट क्लाइमेट। एक कौन सा है? ट्रॉपिकल, और दूसरा है टेम्परेट क्लाइमेट। फिर 66.5 डिग्री से नॉर्थ में जो भी है उसे हम या तो शीत कहते हैं या फिर हम इसे कहते हैं जलवायु। इंग्लिश में इसी के लिए पोलर क्लाइमेट कहते हैं। तो ये क्या है? कुछ जलवायु क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी जलवायु क्षेत्र के अनुसार राजस्थान को यदि हम फिट करते हैं तो हम कहते हैं कि जो राजस्थान है वो हमारा ये वाला राजस्थान है, ठीक है। अर्थात कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सीमा से होती हुई गुजरती है, और बाकी एरिया राजस्थान का कहाँ पर है? कौन से जलवायु में है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में हमें देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर के राजस्थान किस में है? उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में हमें देखने को मिलता है, यही है। अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33 नहीं है? 33 ही है ना? 50 हो गए? ऐसे कितने जिले हैं जो पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित हैं? पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंध में कौन से? सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन ए लिख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कितने जिले पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बता फौजी, क्यों आंसर कोई है इसमें से? पहला कौन सा आंसर, कौन सा है? डी सही है? अच्छा, डी सही है तो क्यों है? अगर यहाँ पर पूर्ण शब्द नहीं होता है ना, तो लिखा हुआ मिलता राजस्थान, निम्नलिखित में से राजस्थान के कितने जिले उष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित हैं? तब आंसर क्या होता? 2 जिले हैं, ठीक है। क्योंकि डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई उष्ण कटिबंध निकल, मतलब दक्षिणी सीमा को छू रहा है, इसका मतलब उसमें भी तो उष्ण कटिबंध के हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे।
है ना। ज्यादातर लोग कहते हैं कि एक ही जिले में हमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है, जबकि वास्तविक तौर पर हमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में उष्ण कटिबंध के प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो है सूर्य की स्थिति के अनुसार की बात होगी। लेकिन अगर हम विश्व के क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से बात करें तो यहाँ तो हम कहते समय ये कह देते हैं कि जो राजस्थान है वो राजस्थान उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। लेकिन फिर एक कई बार किताबें लिखती है कि राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में क्या है। ये उपोष्ण का क्या मतलब है, यानी आधे तो गर्मी के प्रभाव है, आधे थोड़ा सा सर्दी के प्रभाव है। ठीक है, तो उष्ण और शीतोष्ण के प्रभाव है, तो हमने क्या बोल दिया उसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु बोल देते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के क्लाइमेट के अनुसार चलें, विश्व के मैप के अनुसार चलें, तो राजस्थान उष्ण कटिबंध में ही स्थित है और राजस्थान की जलवायु भी कैसी है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। इसलिए राजस्थान की कहीं अच्छी बुकें हैं उनमें लिखा हुआ मिलता है कि राजस्थान का अधिकांशतः क्षेत्र उपोष्ण कटि या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित होने के पश्चात भी राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो कारण क्या है, नहीं हिमालय वगैरह नहीं है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। वो है वर्ल्ड के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार। यदि हम वर्ल्ड का ऐसा जलवायु का मैप देखते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे अलग अलग मैप देखने को मिल जाते हैं। केवल राजस्थान की बात करते हैं, बाकी को छोड़ करके चलेंगे एक बार। ऐसे वर्ल्ड की जलवायु को 12 भागों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है या फिर विभाजित किया जाता है। अब वो 12 भाग तो हमें नहीं देखना है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में तो देखने की जरूरत है। 1 डिग्री है हमारे पास में 0 डिग्री, 1 डिग्री है 10, 1 डिग्री है 30, 1 डिग्री है 45, 1 डिग्री है 65, 70, 90। कई बार यहाँ पर 60 भी लिख ले, 60, 70 और 90। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के हमें जलवायु देखने को मिल रही है। 0 से 10 के बीच में जो जलवायु है उसके लिए हम कई बार शब्द यूज करते हैं भूमध्य रेखीय या फिर विषुवत रेखीय जलवायु। भूमध्य भूमध्य रेखीय क्यों बोला, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में है। या भूमध्य रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय बोलते हैं। तो या तो हम कहते हैं भूमध्य रेखीय या फिर विषुवत, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन बोलते हैं इसको। इस इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन से ठीक ऊपर हमें 3 प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उसमें एक जलवायु है मरुस्थलीय जलवायु, एक जलवायु है सवाना तुल्य जलवायु और एक जलवायु है मानसूनी जलवायु। कितनी जलवायु देखने को मिल गई हमें, 3। क्या राजस्थान की स्थिति 10 से लेकर के 30 के बीच में है क्या, अक्षांशीय दृष्टि से? क्या राजस्थान वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है, पश्चिमी भाग में देखने को मिल रहा है ना। तो राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है ज्यादातर, तो राजस्थान का ज्यादातर एरिया कौन सा है, डेजर्ट है। हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में 61.11% भाग पर तो क्या देखने को मिलता है, हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब मरुस्थलीय संरचनाएं देखने को मिल रही है। विश्व के जितने भी तमाम गर्म और जितने भी शुष्क मरुस्थल है, ये जो मरुस्थल है ये कैसा है, गर्म एवं शुष्क है। ठीक है, इस सवाना के ऊपर एक जलवायु मिलती है जिसे हम कहते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। और यहाँ पर जो हमें मरुस्थल मिलते हैं वो शीत या फिर हम कहते हैं ठंडे मरुस्थल है। जैसे लद्दाख का जो मरुस्थल है वो गर्म है या ठंडा है, तो किस प्रकार की जलवायु में है, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में हमें देखने को है। ठीक है, इस मरुस्थलीय जलवायु के ऊपर एक जलवायु जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु।
तब आंसर आएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। और यहाँ पर दोनों अलग अलग है। ये भूमध्य सागर के आसपास की बात कर रहा है, मेडिटेरियन सी के आसपास की बात करता है, और ये भूमध्य रेखा के आसपास की बात करता है। इस भूमध्य सागरीय से ऊपर जलवायु है पश्चिमी यूरोपियन तुल्य या फिर ब्रिटिश तुल्य जलवायु, दोनों में से कुछ भी कह दो, या पश्चिमी यूरोपियन तुल्य कह दे या फिर। और इन दोनों जलवायु प्रदेशों में हमेशा बारिश कब होती है? शीत ऋतु में वर्षा। तो हमारे यहाँ पर भी शीत ऋतु में वर्षा होती है, नहीं होती है क्या? होती है ना। और उस जलवायु, उस वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं, जो एक प्रकार का पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वो कहाँ से उत्पन्न होता है? इसी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न होता है, इसी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। और यहाँ पर एक पवनों का विशेष योगदान होता है, उन्हें हम कहते हैं पछुआ पवने। आगे पढ़ते हैं अपन यहीं पर पछुआ पवने। और इन्हीं पछुआ पवनों के माध्यम से क्या होती है? बारिश होती है। क्योंकि ये जो पछुआ पवन है वे 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में प्रवाहित होने का क्या करती है? काम करती है। ठीक है। तो राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इन तीनों जलवायुओं के लिए, ये तीनों है ना, इन तीनों के लिए एक शब्द कॉमन यूज करता है। वो कैसी जलवायु है? यानी अगर हम वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अनुसार राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान उष्ण कटिबंध में ही स्थित है। और राजस्थान की जलवायु भी कैसी है? उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। लेकिन हम सूर्य की स्थिति के अनुसार बात करते हैं, या फिर ग्लोब पर जो हमारे 3 सूर्य की स्थिति के अनुसार जो क्लाइमेटिक रीजन डिफाइन हो रहे, उसके अनुसार यदि हम बात करें तो राजस्थान हाँ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। फिर भी पीछे क्या लिखता है? जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय। स्थित कहां पर है? उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो पूर्ण रूप से आपको में देखने को मिलते हैं? उष्ण कटिबंध में तो ऐसा कोई भी जिला नहीं है। तो राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? 50। तो इन 50 जिलों में से कुछ जिले तो ऐसे होंगे जो आपको उष्ण कटिबंध वाले में देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे जिले होंगे जो आपको शीतोष्ण कटिबंध वाले में हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ उष्ण में है, कुछ शीतोष्ण में देखने को मिलेंगे। जो उष्ण में हमें देखने को मिलते हैं उनमें मुख्य रूप से जिलों की संख्या है 2, जिसमें डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? उष्ण कटिबंध में। लेकिन इनमें भी फर्क है कि डूंगरपुर का दक्षिणी भाग ही उष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है, और बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग, है ना। क्योंकि बांसवाड़ा का उत्तरी भाग कहां पर आ गया? तो हम कहते हैं कि इसका दक्षिणी भाग है। ठीक है। इसमें आपको केवल रेखा छूती हुई गुजरती है। ठीक। बाकी जितने भी बच गए अन्य सभी का मतलब सारे के सारे 50 जिले। फिर मन में सवाल आएगा कि क्यों वहां तो 2 लिखे हैं, तो फिर तो 48 ही होने चाहिए। लेकिन ये भी तो है ना। ठीक है। तो अदर जितने भी मामला है वो सारे के सारे किस में है? शीतोष्ण में। यानी कि राजस्थान के 50 के 50 जिले किस जलवायु प्रदेश में है? इन दोनों का भाग देखें तो किस में है? उष्ण कटिबंध में। ठीक है। यहाँ तक चीजें को समझ में आई? वेरी गुड। संजय के तो आई? तो ठीक है, बाकी का मामला कल देखते हैं।